हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल गया होगा, अगर नहीं मिला होगा तो हमारे जो टेलीग्राम लिंक है उससे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पीडीएफ फाइल में। ठीक है, तो इसके बाद जैसे मैं बता चुका हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और आगे हम लोग ये जो पार्ट है ना मास्टर टीटी का, ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, इसके बाद हम लोग सीटेट को भी स्टार्ट करेंगे। सीटेट का जो होगा वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन पूरा करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे पेपर्स को इकट्ठा कर दिया एक जगह पे, ईयर बाय ईयर पीडीएफ फाइल में मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, आपको सब पीडीएफ फाइल मिल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 4 साल कबल हमीदा और अक्सरा की मजमूई उम्र 41 साल थी। कब बोल रहा है? 4 साल कबल किसकी उम्र? हमीदा और अक्सरा की उम्र 41 साल थी। ठीक है, इतना बात समझना। फिर क्या बोल रहा है? अगर हमीदा अक्सरा की बनिस्बत 3 साल छोटी है, दोनों की उम्र के बीच का जो फर्क है ना, एक छोटी है एक बड़ी है, तो बड़ा कौन है? हमीदा अक्सरा के बनिस्बत 3 साल छोटी है, इसका मतलब क्या है? अक्सरा उससे बड़ी है। ठीक है, तो 5 साल बाद अक्सरा की उम्र कितनी होगी? तो 5 साल बाद अक्सरा की उम्र कितनी होगी अपने को मालूम करना है। जब 4 साल कबल हमीदा, एक हो गई हमीदा और दूसरी जो बंदी हमारी वो हो गई अक्सरा। ठीक है, 4 साल कबल है ना, 4 साल कबल हमीदा और अक्सरा की मजमूई उम्र 41 साल थी। अगर मैं 4 साल पहले की बात करता हूं तो दोनों की उम्र का मजमू 41 साल था। तो प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो 4 साल हमीदा में भी बढ़ेगा और 4 साल किस में बढ़ेगा बता दो? अक्सरा में भी बढ़ेगा। तो टोटल कितना बढ़ेगा? तो बोलोगे 4 4 8 साल बढ़ेगा, तो लिख दो 8 साल, है ना। तो दोनों में 8 साल बढ़ेगा, तो 41 में आप 8 साल प्लस कर दो, तो कितना आ गया आपका? 49 ईयर्स। तो आपने बोला दोनों मिला के प्रेजेंट में दोनों को मिल गया 8 साल बढ़ गया, तो 41 और 8 49 साल हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि अक्सरा और जो हमीदा है प्रेजेंटली दोनों का उम्र का मजमुआ कितना है? 49 ईयर्स है। अगर हमीदा अक्सरा की बनिस्बत 3 साल छोटी है, हमीदा अक्सरा से छोटी है, यानी ये दोनों के बीच के एज का डिफरेंस जो है कितना है? 3 साल है। ठीक है, अब इसके आगे तो बहुत आसान है आपको सॉल्व करना। कर दो दोनों का प्लस। आपने जैसे ही प्लस किया तो क्या हो जाएगा? एच और एच कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया? 52 और ये 2a हो गया। और आगे मैं पूछूं तो आगे आप बोलोगे कि दोनों अगर मैं प्लस कर देता हूं, है ना, डिवाइड कर देता हूं 2 से, तो यहाँ कितना आएगा? 26 आ जाएगा। तो a कितना आ गया? तो आप बोलोगे a कितना आ गया? a की जो उम्र है, अक्सरा की जो प्रेजेंटली उम्र है वो कितना है? 26 साल है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो 5 साल बाद अक्सरा की उम्र क्या होगी? 5 साल बाद बोल रहे हैं, तो 5 साल बाद 5 और प्लस कर दो। तो हमने क्या करना है? 5 साल ऐड कर देना है, तो मैंने 5 साल ऐड कर दिया, 26 5 31। तो क्या आ गया आंसर? 31 साल। ये आपका फाइनल सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एज वाला क्वेश्चन है, बेसिक से जा सकते हैं आप, शॉर्ट भी मेथड होता है, जैसा शॉर्ट रहेगा, इससे पहले मैंने शॉर्ट भी बताया था। ठीक है, ये बेसिक मेथड था। ठीक है, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको डिफरेंट मेथड पता चलते जाएंगे। बस, तो आप हमारे चैनल को भूलिए मत, अपने यादों में रखिए और देखते रहिए, है ना। ये हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, सबका फायदा करिए, अकेले अकेले मत इस्तेमाल करिए। अब दिया क्वेश्चन में 1.5 सेंटीमीटर और मीटर। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पे भी आपका होगा मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ मीटर, तो ये भाई मीटर हो गया। पैमाइश के प्लास्टिक कागज से फिर दिया है कितना भाई? ये दे दिया है 1.15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। पैमाइश की दूध की कितनी थैलियाँ बनाई जाएंगी, है ना। तो ये छोटी छोटी थैलियाँ बनानी है और किससे बनाना है? ये प्लास्टिक दिया है, प्लास्टिक का कागज एक बड़ा सा दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ें बनानी रहती है तो बड़ी चीज़ को ऊपर लिख दिया करो आप। तो बड़ी चीज़ जो उसको मैंने ऊपर लिख देना है। 2.2 ये भी मीटर है, फिर उसके बाद 1.5 ये भी मीटर है, और नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें? सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे हम लोग? ये वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी चेंज हो गया, ये वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो
तो ये भी चेंज हो गया। दोनों ही पार्ट, ये भी मीटर से सेंटीमीटर में हो गया, ये भी मीटर से सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, एक और काम कर लो इसके अंदर, आपको क्या करना है, ये 0 हटा दो, है ना। अरे पॉइंट हटा दिया हमने, पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 बढ़ गया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट हमने पूरा कट गया यार, कितना था 1.5 मीटर। तो ऊपर से हमने पॉइंट कैंसिल कर दिया, जैसे यहाँ पे पॉइंट कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे भी नीचे कितना हो गया, 10 बढ़ गया आपका। ठीक है, अभी क्या हो गया, सब सेम हो गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, अब देखो ये 10 और 10 कितना हो गया, 100 से कैंसिल हो गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये हो गया कैंसिल, ये है 15, ये 15 कैंसिल हो गया। तो आपका कुछ बचा क्या नीचे ऊपर, तो भाई ऊपर तो हमारा बच गया है 10 और ये बच गया 22, तो ये आ गया आपका 220। आपने जैसे कैंसिल किया ये आ गया 220, और ये ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपका फाइनल सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं हम लोग। कुल रकम में से ए के पास 0.6 गुना और बी के पास 2/5 गुना रकम है। तो क्या बोल रहा है कि ए के पास, ए वाला जो बंदा है ना, ए के पास कितना 0.6 गुना है। ये ए मान लेता हूं और ये मान लेता हूं टोटल। ठीक है, बात को समझना। तो ए के पास कितना है 0.6 गुना है, 0.6 गुना है किसका भाई, है ना, टोटल का। टोटल अगर 1 है तो उसका 0.6 गुना है। अगर मैं ऊपर से एक पॉइंट हटा देता हूं तो बोलो नीचे क्या आएगा, तो आप बोलोगे 0 पड़ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 6/10। तो ए के पास कितना है, ए के पास आप बोलोगे 6/10 है टोटल का। फिर उसके बाद मैं आता हूं बी के पर। अगर बी की बनिस्बत ए के पास 560 रुपए ज्यादा है और बी के पास 2/5 गुना रकम है। बी के पास कितना है, टोटल में से 2/5 है, कितना है 2/5 गुना रकम है। तो ए के पास 560 रुपए ज्यादा हो, तो अगर बी के बनिस्बत ए के पास 560 रुपए ज्यादा हो तो दोनों के पास कुल कितनी रकम होंगे, तो दोनों के पास कुल कितनी रकम होंगे ये पता करना अपने को। तो देखो यहाँ पे 10 है तो नीचे भी, यहाँ पे भी 10 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका 4/10। हमने 10 क्यों बनाया भाई, क्योंकि देखो यहाँ टोटल कितना था 10, है ना, उसी के हिसाब से कंपेयर हो रहा था ना ए का। तो ए का अगर 10 था तो बी वाला भी क्या करो आप 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, यहाँ पे भी हमने बी को क्या कर दिया, है ना, टोटल को 10 बना लिया। तो यहाँ भी टोटल 10, यहाँ भी टोटल 10। अब मवाजना आप आसानी से कर सकते हो। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई जो बी के बनिस्बत ए के पास 560 रुपए ज्यादा है। देखो इसमें भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको कि बी को कितना मिला, 4 मिला है, ए को कितना मिला है, 6 मिला है। यूनिट के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो बी को कितना मिला, 2 यूनिट मिला है, दिख रहा है यहाँ पे बी को कितना मिला है, 2 यूनिट मिला है ना, 2 यूनिट ज्यादा मिला है। और रकम के हिसाब से देख रहे हो ए को कितना मिला है, यहां पे बी से ए को कितना ज्यादा, 2 यूनिट ज्यादा मिला है। और रकम के हिसाब से देखेंगे कितना है 560, रकम के हिसाब से जाएंगे तो 560। ठीक है, समझ में आ गया। उसको इधर लिखता हूं, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 560। हम लोग बोल सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 560 रुपया, है ना। यहाँ पे 2 यूनिट आया ना, बी से ए कितना जाता है, 2 यूनिट जाता है। और वो रकम के हिसाब से कितना दिया, कितना रुपया दिया, 560 रुपया दिया है। यूनिट के हिसाब से कितना है 2 यूनिट, है ना, यूनिट के हिसाब से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 560 रुपया। तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करोगे आप, इसको डिवाइड कर दोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। और 1 यूनिट कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 280। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80 है, 280 है। अब अगर मैं पूछता हूं यहाँ पे कि भाई दोनों का कितना रुपया हो गया, है ना, क्या बोला है कि पास कुल कितनी रकम होंगे, है ना, दोनों के पास कुल कितना रकम है। तो ए के पास कितना है 6 है। आप देख रहे हो कि जो ए वाला बंदा है उसके पास कितना है 6 है और बी वाले के पास कितना है 4 है। तो दोनों मिला दो, तो दोनों मिलाया आपने तो कितना हो गया 10। तो दोनों को मिलाकर कितना है 10। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 280 है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको क्या करना है 1 को 10 से जवाब मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोला 2000
कितना आ गया, 2800 आ गया। तो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2800। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और दूसरों से शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अपने कमेंट्स भी करते रहिए। आपको क्या नया चाहिए, आगे क्या करना है, किसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, मैथ्स का कोई भी सेक्शन हो, है ना, टीटी का कोई भी सेक्शन हो, आप बताइए ज़रूर, मुझे कमेंट्स करिए। या कुछ आपको ऐसा लग रहा है हाँ सर मुझे ये पेपर में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहा है ना, वो क्वेश्चन का नंबर कमेंट्स करिए, तो भी मैं उसको सॉल्व करा दूंगा अलग से। या फिर जो भी अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसके डाउट का अलग से बना दूंगा। तो चलो ये सवाल देखते हैं कि एक लिफाफे में 100 रुपये और 50 रुपये कीमत के चंद नोट है। 100 रुपये 50 रुपये के चंद नोट है। 100 वाले कितने नहीं मालूम, 50 वाले कितने नहीं मालूम। तो मैं 50 वाले को ले लेता हूँ x और 100 वाले को ले लेता हूँ y, और दोनों मिला के कितना दिया है, कुल 15,500 रुपये। कुल 15,500 मतलब 14,750 है, ठीक है। कितना है, 14,750, ये हो गया। अब 50 वाला है, जो ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन के अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल इतना अच्छे से बताया नहीं है ना। तो हमारे पास क्या है, आखिरी मेथड यही कि हम लोग क्या करें, ऑप्शन से जाएं। तो चलो अब ऑप्शन से जाते हैं। तो क्या बोला है, सबसे बोला है 50 का जो नोट है ना, अगर मैं 315 ले लेता हूँ, 50 के 315 नोट ले लेता हूँ मैं, पहला ऑप्शन लेता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, तो आप कर दो मल्टीप्लाई। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 5 का 5, 7, 5 या 15, तो कितना आ रहा है, ये आप देख रहे हो, 5 या 15 सीधा ऊपर जा रहा है, 1400 से ऊपर जा रहा है ना, 14,000 से 15,000 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन देखो, 295 मल्टीप्लाई बाय 50, कर दो मल्टीप्लाई, है ना। तो कैसे करोगे, 5 पंजे 25, 2 आया 5 9 45, 2 47, 4 आया 5 दूना 10, 14,750, है ना। जितना टोटल था उतना ही अकेला इसका आ गया, किसका, 50 रुपये वाले नोट का। तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है ये ऑप्शन कि यहाँ पे जो 100 वाले नोट है वो कितने हैं, 0 है। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि 50 वाले भी कुछ होना चाहिए और 100 वाले भी कुछ होना चाहिए, तब ये कंडीशन बैठता है यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अपना रॉन्ग आ गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाओ, कितना दिया, 123 दिया है। 123 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, 5 या 15 का 5 हो गया, हासिल आया 1, 5 दूना 10 और 11, 1 5 का 5, 1 6, तो आ गया 6,150, है ना। तो ये 6,150, तो आप एक काम करो, कितना टोटल, 14,750 में से माइनस कर दो 6,150 को, करो माइनस, 0 आया, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 14 में से 6 गया 8। अब जो भी आता है सॉल्यूशन, है ना, माइनस करने के बाद जो भी नंबर आते हैं, अगर वो 100 से पूरी तरह से डिवाइड है, इसका मतलब क्या होगा, वही ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पे आखिर में 2 0 आए, इसका मतलब ये 100 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो 3rd वाला ऑप्शन है वही राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार इसको कई साल में पूछा गया इसी टाइप का क्वेश्चन, तो हर बार इसी से आपको करना है, इसी पैटर्न पे जाना है ऑप्शन लेकर। चलो एक अच्छा क्वेश्चन फिर से आया, 4 सही 3/4, क्या दिया है, 4 सही 3/4 दर्जन आमों की कीमत 2280 रुपये है, तो 9 आमों की कीमत कितनी होगी। तो क्या मालूम करना है, 9 आमों की कीमत मालूम करना है, ठीक है। तो कैसे मालूम करोगे, ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जितना अच्छे से आपको समझेगा और उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा, और जितना अच्छा आपका पेपर जाएगा उतना ही आप हमको दुआएं देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दिया भाई ये क्वेश्चन में 4 सही 3/4, 4 दर्जन और 3/4 आमों की कीमत कितनी है, 2280 रुपया है। तो इतने आमों की कीमत कितनी है, 2280 रुपया है। आम का तो मौसम चलेगा यार, रहता तो अच्छा रहता ना,
मीठे मीठे आम। अब देखो चार दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 4 दर्जन में कितना होगा, 12 चौक कितना होता है, 12 चौक 48 होता है, 48, तो 4 दर्जन का मतलब 48 तो हो गए। फिर बचा ये वाला पार्ट, तो ये कैसे है, ये कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा उलझन वाला है। नीचे वाले को दर्जन बनाने के लिए, है ना, क्या बोला, 4 में से 3 पार्ट, यानी ये 4 को बना दो दर्जन, तो दर्जन बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो बन गया दर्जन, बन गया 12, बना कि नहीं बना। ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है नीचे से 3 किए तो ऊपर वाले को भी 3 से करो, तो क्या बन गया 9। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया, 4 दर्जन प्लस 9 आम और भी है, तो टोटल कितने हो गए, 9 8 16 17 1 57 आम, कितने हो गए टोटल, 57 आम हो गए। अब ये 57 आम की कीमत जो बता रहा है, कितना बता रहा है, 2280, है ना, कितने आम की कीमत बता रहा है, 57 आम की कीमत, और मालूम कितना है, 9 का करना है। 57 किसके टेबल में आता है, याद है, 3 के टेबल में आता है, कर लो 3 से डिवाइड, 3 एका 3 और 3 एका 3, 3 9 27, हो गया 19, 3 सती 21, 3 छंग 18, बन गया, करो 19 से डिवाइड, 19 एका 19, 19 चौक 76, बन गया 40, 9 चौक 36, बन गया 360। तो कहाँ है 360, तू कहाँ है भाई, कहाँ छुपा है, यहीं है, यहीं बाजू में, 360 सेकंड ऑप्शन आ गया आपका, समझे। 57 की जो कीमत है इतनी है 2280, तो 9 की कीमत के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो, और दर्जन वाला इससे पहले था, ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मसावी हिस्से करने के लिए 210 मीटर पैमाइश की डोरी के दोनों किनारे जोड़ दिए, उसके बाद दोहरी डोरी को 3 जगह से काटा तो हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। उसके बाद बोल रहा है कि 3 जगह से काटना है, 210 मीटर है, ये 210 मीटर यहां से लेकर यहां तक, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि भाई हमने क्या किया, ये दोनों को घुमा के जोड़ दिया, तो ये ऐसा इस तरह से मिला दिया यहाँ पे एक ही जगह पे, यहाँ पे दोनों पॉइंट आ गया आपका, ए वाला भी आ गया, बी वाला भी आ गया, तो ए बी दोनों यहाँ पे आ गया आपका, दोनों मिला दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसके बाद दोहरी डोरी को 3 जगह से काटा गया, कितनी जगह से बता रहा है, 3 जगह से काट दिया गया, तो काट दो 3 जगह से, 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, कट गया, कुट्टम कुट्टा कर दिया। अब क्या बोल रहा है, हर टुकड़े, अरे मिट जा, क्या बोल रहा है, हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी ये बोल रहा है। तो टुकड़े के कितने हैं, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, किधर किधर गिरे, इधर गिरे, चलो देखो इधर किधर गिरे, तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो 2 इधर हो गए, है ना, 2 इधर हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 4 2 6, 6 हो गए, तो दिल के टुकड़े हुए 6, है ना, तो ये डोर के भी टुकड़े हुए 6, और हर टुकड़े की अपनी क्या मालूम करना है, लंबाई मालूम करना है। तो 6 हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, 210 मीटर को 6 से डिवाइड कर दो, करो डिवाइड, 6 1 का 6, 6 तिया 18, बचा कितना 3, 6 पंजे 30, 35, ये आ गया आंसर, आंसर नंबर 1। अच्छा, एक बात याद रखना इसमें, क्योंकि आगे इस टाइप का कई क्वेश्चन पूछा है ये वाला टाइप का, तो एक पॉइंट याद रखना, वो आप उन कहीं भी आगे के क्वेश्चन में कभी आया तो यूज करेंगे। बात इस तरह से है कि जब हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, मैंने इस तरह से बना दिया, ये बन जा फिर से, ये बन गया,
यहाँ पे क्या होता है, दोनों को मिलाकर जमा कर देते हैं, ठीक है। एक ही रहता है, उसको घुमा के जमा कर दिया, है ना, दोनों साइड को मिला के ऐसे जमा कर दिया, ऐसे ही बोला ना। यहाँ पे दोनों साइड था तो दोनों साइड को मिला के एक ही जगह जोड़ दिया। अब उसके बाद करता है टुकड़े, कई बार टुकड़े करता है। अगर मैं 2 टुकड़े करता हूँ, अगर मैं 2 टुकड़े कर दूँ, एक बार यहाँ काटूँ एक बार यहाँ काटूँ, टुकड़े हुए 2, ठीक है, सॉरी टुकड़े नहीं, क्या बोले, 2 बार काटूं। अगर मैं 2 बार काटता हूं तो टुकड़े कितने होते हैं, देखो 1 2 3 4, टुकड़े कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर अगर मैं 3 बार काटता हूं, 1 2 3, तो 3 बार काटता हूं तो बीच वाले देखो 2 ऊपर 2 नीचे, 3 से 1 कम, 3 से 1 कम, 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए 4। फिर 2 आजू बाजू में इधर उधर, तो कितने हो गए 6 हो गए। अब इसको ले लो, एक इधर काट दिया इधर काट दिया, अब कितना काटा, टोटल 4 काटा। जब 4 काटा, 1 2 3 4, तो कितने टुकड़े हुए, तो आप बोलोगे कि टुकड़े जो हुए उसके, एक इधर हुआ एक इधर हुआ एक इधर हुआ, 3 हो गए, 3 नीचे, है ना, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 हो गए, और एक इधर 7 8। समझ में आया, बात समझना। यानी अगर मैं 4 टुकड़े कर रहा हूं तो 3 ऊपर 3 नीचे, 6, एक इधर 8 हो जाते हैं। और अगर मैं एक और टुकड़ा बढ़ा देता हूं, 1 2 3 4 5 टुकड़े कर देता हूं, कितने 5 टुकड़े कर देता हूं, तो फिर क्या करोगे, अब डायरेक्ट अपने माइंड में करो ना, 5 से कम कर दो, कितना हो गया 4, 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हो गया 8, एक इधर 9, एक उधर 10, तो 5 टुकड़े में 10। यानी जितने टुकड़े हो रहे हैं उसके क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। यहां पे देखो 4 2 6 था, तो बात समझ में आया, जितना टुकड़ा होगा तो उसका डबल होगा। आगे यूज कर लेंगे अपन, ये बस याद रखना कॉन्सेप्ट। 4 साल कबल सुमित और राजू की इब्तदाई उम्र 31 साल थी। 4 साल पहले बता रहे हैं। अगर सुमित राजू से 3 साल छोटा हो तो 5 साल बाद राजू की उम्र कितने साल होगी। ठीक है, देख लेते। 4 साल कबल सुमित और राजू की उम्र 31 साल थी। 4 साल कबल की बात है तो प्रेजेंटली कितनी उम्र है बताओ। इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे ना हमने, सुमित और राजू, सुमित और राजू से 3 साल छोटा है, सुमित राजू से 3 साल, तो राजू बड़ा है ना, राजू को पहले लिखो। चलो, राजू और सुमित 4 साल कबल की बात कर रहे हैं, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, 4 साल। तो प्रेजेंट कितना होगा, 4 साल पहले, 4 इधर 4 इधर, कितना हो गया 8, दोनों का 4 4 मिला दिया तो 8, 8 प्लस कर दो, 31 में हमने 8 प्लस कर दिया, कितना हो गया 39, दोनों मिला के हो गया 39 ना, दोनों मिला कितना आया 39 आ गया। अगर सुमित राजू से 3 साल कबल, अगर सुमित राजू से 3 साल छोटा हो तो, सुमित राजू से 3 साल छोटा हो तो, यानी राजू बड़ा है सुमित छोटा है, कितना साल छोटा है 3 साल, दोनों के एज के बीच का डिफरेंस कितना है 3 साल है। ठीक है, तभी एक बड़ा होगा। अब आगे, तो आगे सॉल्व कर लो, प्लस कर दिए तो एस एस कट गया, ये कितना बचा 36 और ये बचा 2r, ये दोनों कैंसिल हुआ, क्या बन गया, ये हो गया 18, r बराबर कितना आ गया 18 आ गया, ये हो गया क्लियर। आगे बोल रहा है 5 साल बाद, क्या बोला है कि 5 साल बाद राजू की उम्र कितनी होगी। तो 5 साल बाद बोल रहा है राजू की उम्र, तो 5 साल प्लस कर दो, 18 5 23, तो आंसर कितना आ गया 23 साल आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो शेयर और लाइक जरूर करना, है ना। इतना मेहनत करे यार तुमको पढ़ाने के लिए, शेयर भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, पीडीएफ तक बना के दे रहे, कोई दिया है क्या इतने साल तक, देखा मैंने ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया यूट्यूब पे, एक बंदे ने नहीं बनाया था। हाँ, पूरा एक जगह जमा करके रखा मैंने, पूरा मेहनत करके दिया, कुछ तो फल दो, कुछ तो तारीफें करो, कुछ तो लाइक दबाओ। हाँ, अरे जैसा तुम तारीफ करोगे लाइक करोगे। अच्छा, कुछ तो ऐसे होते आते सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते, आते बस देखेंगे, हाँ हाँ अच्छा पढ़ा रहे सर, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या करें, लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, इनका भाव बढ़ जाएगा। अरे भाई हमारा भाव बढ़ेगा तभी तो आपको ज़्यादा पढ़ाएंगे ना। ठीक है, तभी तो मोटिवेट होंगे ना, सब्सक्राइब ज़्यादा होंगे, हाँ पब्लिक लोग ज़्यादा आएंगे तो हमारा भी दिल भी खुश होगा, हम खुश होंगे, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा बना के लाएंगे, फिर पढ़ाएंगे आपको।
तो इसी तरह सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो किए थे, फिर से कर लेते हैं, है ना। कुछ लोग होंगे ऐसे कि नहीं आता होगा, एक बार कराओ तो समझते ही नहीं। अपने बच्चे होते हैं ना क्लास में, एक बार समझाओ तो समझते नहीं। तो हमारे आप लोग बच्चे हो, एक बार समझाओ तो समझेगा ही नहीं। चलो दूसरी बार देख लेते, शायद समझ आए। 1.2 मीटर, 6.6 मीटर प्लास्टिक के कागज क्या है, बड़ा है, उसको ऊपर ले लो। कागज से 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पैमाइश के दूध की कितनी थैलियां तैयार की जा सकती है? तो इसको कर दो डिवाइड, कर देते हैं डिवाइड। किससे करोगे डिवाइड? जितने ऊपर है सब नीचे ला दो। 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ऊपर वाले को चेंज करना है किससे? मीटर में से चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से कर दो मल्टीप्लाई। यहां भी 100, अज्जू बज्जू में लगा दो 100। अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 10 आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? पॉइंट हटाते ही 10 आ जाएगा। तो क्या क्या कटेगा? कटेगा क्या क्या कटेगा भाई? ये 100 से ये दोनों 10 तो गया, और ये 10 से ये 0 गया, ये 12 इसको भी लेके भाग गया। बचा अकेला। कौन बचा? अकेला। अकेला मैं, अकेला तू, ये दोनों अकेला बच गए। तो 66 और 10 बचे, तो 660। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझा कि नहीं समझा? अगला क्वेश्चन करते हैं। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, तो उसको 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा? कितना वक्त लगेगा? वक्ती तो नहीं है, पेपर तो आने वाला है, वक्ती तो नहीं है। कैसे करोगे आप? मोटिवेट होते रहो, मोटिवेशन पैदा करो तो ही हो पाएगा। 10 दिन 8 दिन कितने दिन बचे हैं जिंदगी के भी और पेपर के भी। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। कितना? 500 मीटर। तो रेल जो है हमारी, ये जो हमारी रेल है, रेल मेट्रो बना देता ना अपना वो नया वाला आज, बिना डब्बा। अच्छा डब्बा इसमें भी होता है ना, 1 डब्बा 2 डब्बा, ऐसा डब्बा बना दो। चलो कितने इतने कितने हैं ये सब? 500 मीटर है। कितना है ये? 500 मीटर। तो कितना है? 500 मीटर है। कितने की रफ्तार से? 60 किलोमीटर की रफ्तार से। कितने के हिसाब से दौड़ रही है? 60 किलोमीटर, है ना, आवर्स, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रही है। फिर आगे क्या बोल रहा है? तो उसको 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टफ ऑफ नहीं है, करते हैं अपन। तो सबसे पहले इसमें एक प्रॉब्लम रहता है, उसको समझ लेना, है ना। वही गलती कर दे तो उसकी वजह से आंसर आता है गलत। जब भी ट्रेन होता है ना अपना, ट्रेन वाला क्वेश्चन एक तरह से इसको बोलते हैं हम लोग। ट्रेन वाले क्वेश्चन के अंदर अगर ट्रेन जो है ना एक बम्बू को पार करती है, एक खंबे को पार करती है, तब क्या होता है मालूम आपको? तब सिर्फ ट्रेन की ही लंबाई को उसका डिस्टेंस माना जाता है, और जो पर्सन खड़ा रहता है या जो खंबा रहता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसकी लंबाई को नहीं लिया जाता। ये दिमाग में डाल लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ट्रेन 500 मीटर लंबी है, 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, तो उसको 700 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए कितना वक्त लगेगा? तो कभी भी ट्रेन वाला क्वेश्चन रहेगा तो ट्रेन की लेंथ भी रहेगा, वो भी उसका एक डिस्टेंस रहता है। ये बात याद रखना है आपको। रफ्तार कितना है? 60 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से। ये मीटर में है, ये मीटर में है, आंसर अपना किस में है? सेकंड में है। समझ में आया? तो सब चीजें क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? फिर मीटर में होना चाहिए, तभी सेकंड में आंसर आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है और किलोमीटर पर आवर होता है। तो ये किलोमीटर पर आवर दिया है ना, किलोमीटर पर घंटा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो रफ्तार जो 60 किलोमीटर पर घंटा है उसको चेंज करके आपको किस में करना पड़ेगा?
मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए क्या करोगे, ये 60 को बना लो आप, ये 60 वाला बबुआ जो है अपना, इसको करना पड़ेगा चेंज। तो ये 60 वाले बबुआ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, किलोमीटर पर आवर है, ऊपर है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता मीटर, 1000 होता। और 1 घंटे में कितना होता सेकंड, 3600 होते। ठीक है, तो करो भाई, 2 से 2 जीरो गया, ऊपर क्या बचा 10, नीचे बचा 36, 2 से डिवाइड किए तो आ गया 5, ये आ गया 18। आगे डिवाइड होता है किससे होता है, 2 से होता है ना, 2 9 18 और 3 से करो ना यार, 3 से, 3 6 18, अरे यार 6 से होता है ना, 6 3 18, 6 दम 60, तो आ गया 50 3। तो ये अपनी रफ्तार हो गई भाई, मीटर पर सेकंड, है ना, ये स्पीड हो गया आपका मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये आ गया नया स्पीड आपका। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बोला है 700 मीटर लंबे पुल ब्रिज को पार करने के लिए कितना वक्त लगेगा। 700 मीटर लंबा है, कितना है 700 प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी है 500, है ना। मैंने क्या बोला था, ट्रेन का भी लेंथ लेना पड़ता है। अगर वो पार कर रहा है ब्रिज को तो ब्रिज का भी लोगे, साथ में ट्रेन का भी लोगे। ब्रिज की जगह कुछ और देगा, क्या दे सकता है, क्या दे सकता है, हाँ रेलवे स्टेशन दे सकता है। बोलेगा रेलवे स्टेशन को पार करना है, तो रेलवे स्टेशन अगर बोलता है 150 मीटर है और ट्रेन जो है 100 मीटर है, तो फिर कितना होगा डिस्टेंस, 150 और 100 250 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो रेलवे स्टेशन देगा या ब्रिज देगा, ये सब तो देता है, और क्या देता है। ये हो गया आपका, किससे डिवाइड करोगे 50/3, तो 50/3 से डिवाइड करना है। तो 50/3, ये 3 पलट के ऊपर जाएगा, अगर 3 पलट के ऊपर जाएगा ऊपर चले जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो करो, कैसे करोगे, ये दोनों प्लस कर दो, कर दिया प्लस हमने, कितना आ गया 1200, डिवाइड करो, जीरो से जीरो कटा, ये कटा, 5 दूना 10 और 5 का पारा 4 तक पड़े, तो 5 चौका 20 होता है। 24 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है 24 3 72, 72, कहाँ है 72, ये आपका ऑप्शन नंबर 3, 72 सेकंड लगेगा। समझ में आ गया सभी को, सभी बंधुओं को।